नमस्कार दोस्तों, एनर्जी ऑडिट बाय बीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज हम जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी ऑडिट की बात करेंगे। हमारा फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि पहला चैप्टर है एनर्जी सिनेरियो। एनर्जी सिनेरियो में हम सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी क्या है? की टू इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में एनर्जी जो है मेन रोल है, चाहे वो हमारा रोड हो, रेलवे हो, बस, ट्रक, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज़, कोई भी इंडस्ट्री चलाना है हमको, छोटा से बड़ा तक, उस सब के लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ज़्यादा अभी टारगेट हो गया है, क्योंकि डेवलप कंट्री ने अपने आप को ऑलरेडी ग्रोथ कर लिया है। तो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है उसमें आता है, उनके लिए एनर्जी को यूज़ करना बेस्ट तरीके से यूज़ करके और डेवलप कंट्री के मुकाबले अपने आप को ग्रोथ करने में एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। एनर्जी कंजप्शन राइजली रैपिडली बट रिसोर्स आर लिमिटेड। एक्चुअली हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो पर एनम अगर हम बात करते हैं 2.4% पर एनम का पर एनम हम ज़्यादा इंक्रीज करते जाते हैं। उसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि बेस्ट तरीके से, कंट्रोल इन द सेंस कि हम बेस्ट तरीके से यूज़ करें, इसमें वेस्टेज कम हो। ओवर 85% ऑफ ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी कम फ्रॉम द फॉसल फ्यूल। प्राइमरी एनर्जी में दोनों तरीके के आते हैं। हम बात करते हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब कि वो एनर्जी जो कि रिन्यू हो जाती है, चाहे वो सोलर हो, गैस, सोलर हो, विंड हो, टाइडल एनर्जी हो, ये सब सोलर आते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी एनर्जी जो है, जिसमें कि फॉसल फ्यूल आते हैं, खास करके कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेज, यूरेनियम, दीज आर कम्स फ्रॉम द। लेकिन उसमें से क्या है, इन दोनों में से 85% जो है प्राइमरी एनर्जी जो है वो फॉसल फ्यूल से आती है। तो हम उसका इम्पैक्ट समझ सकते हैं कि अगर फॉसल फ्यूल जो कि आने वाले कोल की बात करें, आने वाले 70-80 सालों में जो कोल ख़त्म हो जाएगा, तो हम उसको रिकवर कैसे करेंगे, हम उस जो 85% कंजप्शन हो रहा है उसको रिकवर कैसे कर रहे हैं। इसलिए आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि हमारा डिपेंडेंसी जो है शिफ्ट हो रहा है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, सोलर और विंड की तरफ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है अभी गैप है, हमारा ग्रोथ नॉन कंटिन्यूसली बढ़ता रहे, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होता रहे, और हमको जो ये एग्जॉस्टेबल एनर्जी है, जो कि जिसमें सेकंड, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, वो हमारा अगर ख़त्म भी हो जाए तो हमारा ग्रोथ ना कम हो। ह्यूमन एक्टिवली प्राइमरली ह्यूमन एक्टिविटी प्राइमरी क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर हम जो हमारी एक्टिविटीज़ हम बात करते हैं, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने से हमारा जो है क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम CO2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहा है करस्पॉन्डिंगली। तो ये हमारे अल्टीमेटली हम बात करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि आने वाले क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स का कम होना, सी लेवल बढ़ना, ये सब हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि हाँ, एक आने वाले हम मुसीबत को हम दे रहे हैं कि हाँ, उनको उस मुसीबत को रोकने के लिए हमें ये सब चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। चैलेंज रहेगा जिसको हम आने वाले टाइम में इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं। अभी भी हमने काफ़ी हद तक किया है, बट अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है। एनर्जी जो होता है प्राइमरी 3 पार्ट में डिवाइड होता है: प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये चार्ट बनाने को आ सकता है। प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो इस डायग्राम में है, बुक्स में आपको मिल जाएगा, जो आपको बुक्स मिलेगी। तो प्राइमरी एनर्जी जो वो एनर्जी है जो हमको रॉ फॉर्म में मिलता है, चाहे वो कोल हो, रॉ कोल हो, या फिर हमको रॉ यूरेनियम हो, या फिर हमको बात करते हैं कि हाँ, क्रूड ऑयल होता है, और जो गैसेस आती हैं हमको, इन सबको हम मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू फाइनल एनर्जी में, सेकेंडरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे डायरेक्ट यूज़ में आता है। तो ये डायग्राम आपको ब्लॉक डायग्राम टाइप का बनाना पड़ेगा प्राइमरी सेकेंडरी एनर्जी का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव कर पाएँ। तो अगर 5 नंबर का मार्क्स है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली 3 नंबर मिलेंगे, बट अगर आपने डायग्राम बनाया है तो हो सकता है वो 4.5-5 नंबर मिल जाए। तो डायग्राम बनाना हर बोल सकते हैं कि हर थ्योरी क्वेश्चन में ज़रूरी है। प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं गैस वेल, कोल माइंस, क्रूड ऑयल, यूरेनियम माइंस। इन सब से होने के बाद, प्री ट्रीटमेंट होने के बाद, ये फाइनली हमको सेकेंडरी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी
स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, जिसको हम अपने डायरेक्ट यूज़ में लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी हम बात करेंगे। प्राइमरी एनर्जी, एनर्जी फाउंड इन इट्स नेचुरल फॉर्म। एग्जांपल, प्राइमरी एनर्जी दोनों तरीके का होता है, दो पार्ट में। हम जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, एक्चुअली वो दोनों प्राइमरी एनर्जी के अंदर में ही आता है। तो प्राइमरी एनर्जी जो है, एनर्जी फाउंड इन इट्स नेचुरल फॉर्म, एग्जांपल फॉर्म सन, विंड, और ये सब क्या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, नेचर डायरेक्टली हमको नेचर से मिलता है, चाहे वो सनलाइट होता है, विंड पावर, हीट फ्रॉम अर्थ, प्लैनेट्स, प्लांट्स, ये सब चीज़ें जो डायरेक्टली हमको मिलता है, वो हमको डायरेक्टली रिन्यूएबल, मतलब कि ये इनएग्जॉस्टेबल है। अभी के सिनेरियो में हम मानते हैं कि हाँ भाई, सूरज हमको कंटिन्यूस सनलाइट देता रहेगा, हवा चलती रहेगी, तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जीज में आती हैं। तो हमको डायरेक्टली ये चीज़ें मिलती रहेंगी आने वाले टाइम पे या फिर कमिंग सिनेरियो में, और ये हमारे क्या है कि इनएग्जॉस्टेबल है। बाकी क्या, सेकेंडरी एनर्जी जो कि क्रूड ऑयल, कोल, ये सब चीज़ें एग्जॉस्टेबल है, जो कि अभी हम बता रहे थे, पढ़ा था, 85% हम यूज़ है सेकेंडरी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हैं, और 15% जो है रिन्यूएबल एनर्जी को कर रहे हैं। तो अभी हम ये इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, सिनेरियो को। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से हम बात कर रहे थे कि कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली, क्रूड ऑयल, कोल माइंस, कोल, नेचुरल गैसेज, न्यूक्लियर, ठीक है, ये दीज आर द मेजरिंग एनर्जी। वी ऑफन मेजर एनर्जी यूजिंग 1 टन ऑफ इक्विवेलेंट। टीओई में सारा एनर्जी जो होता है, चाहे वो ऑडिटिंग भी होगा, वो टीओई में ही यूज़ होता है, और कन्वर्जन बहुत सिंपल है। 1 TOE इज इक्वल टू 10 एक्सपोनेंट 7 किलो कैलोरी। ये बहुत सिंपल है, एक फार्मूला, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करिए और 10 एक्सपोनेंट 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह 1 TOE हो जाएगा। फार्मूला ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत बार ये मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, खास करके अगर हम बात करें फोर्थ पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे, वो टीओई में ही रहते हैं, क्योंकि वो ऑडिट को फाइनल जब ऑडिट करने जाना है किसी भी प्लांट का, तो उस ऑडिट में टीओई में ही सभी एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एनर्जी सेविंग या एनर्जी यूज़ दिखाते हैं ना, तो उसमें मल्टीपल्स ज़ीरो होते हैं। तो उसको हमने क्या कर दिया कि हाँ, टीओई में कन्वर्ट कर दिया, किलो कैलोरी को ही 10 एक्सपोनेंट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि वो 1 TOE में एक फिगर, सिंप्लीफाइड फिगर दिखता रहे। तो ये आपको याद रखना है, इज इक्वल टू 11.63 किलोवाट एंड 41.868 मेगा जूल, सॉरी 41,868 मेगा जूल, सॉरी। सेकेंडरी एनर्जी दैट इज हैज़ बिन चेंज फ्रॉम इट नेचुरल प्राइमरी फ्रॉम द इनटू द मोर देन यूजेबल, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। दिस यूजुअली हैपन इन अ फैक्ट्री और पावर प्लांट, एग्जांपल कोल प्राइमरली burned into to make electricity. Secondary natural gases primary can be changed into the fertilizers और secondary energy। इसके बारे में बात कर चुके हैं, आपको बस समझना है, देन आपको लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। आप लिख सकते हो टू द पॉइंट, आपको वर्ड टू वर्ड बुक का ही नहीं लिखना है, आपको समझना है और उस चीज़ को, क्वेश्चंस को अटेंड करना है। देन आता है हमारा कॉमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ डेफिनिट प्राइस यूज फॉर द कॉमर्शियल पर्पज। एक्चुअली एनर्जी वही है, बट हम उसको क्लासीफाइड अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि अभी हम पहले प्राइमरी और सेकेंडरी में किया, अभी उसी एनर्जी को है हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल वर्ड में, कॉमर्शियल वो एनर्जी है जो हमको मार्केट में एक फिक्स प्राइस जो है, और एक गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज प्राइस के थ्रू हमको जो मिलता है, हम उसको प्राइमरी एनर्जी बोलते हैं, सॉरी कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसके हमें कॉस्ट देने पड़ते हैं। और नॉन कमर्शियल एनर्जी जो हमको नियर बाय में मिल जाता है, वो सब है। सोर्स क्या है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें आपका जो है रिन्यूएबल एनर्जी भी है, हमको वो हमको कॉमर्शियल में आएगा, क्योंकि हमको सरकार से जब हम इसको ख़रीदते हैं, हमको हमारे पास जो घर में बिजली आती है, उसमें कोई भी एनर्जी हो सकती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, या फिर सोलर लाइट भी हो सकती है, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर जगह से एनर्जी को इकट्ठा करती है, और फिर हमको एज एंड यूज़र जो है, हमारे इंडस्ट्रीज़ या फिर हाउस होल्ड, इनको सप्लाई करती हैं। Significant basis of industrial, agricultural, transport, commercial development in modern industrialized country। प्राइमरी यूज़ जो है
इंडस्ट्रियल में और हाउस होल्ड में करते हैं। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, लिग्नाइट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। आप अपने वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं पेट्रोल, डीजल, जो हम डायरेक्टली एक हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं वो सब एनर्जी के फॉर्म्स हैं। आप उसको कॉमर्शियली लिख सकते हैं, दीज आर कम्स अंडर द कॉमर्शियल एनर्जी। एक जो कॉमन पर्सन यूज़ करता है, एलपीजी जो है, ये कॉमर्शियल एनर्जी है। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी जो है विद इन कम्युनिटी आपको मिल जाता है, सराउंडिंग एरिया में मिल जाता है, नॉर्मली लोवेस्ट प्राइस में मिलता है या फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मिल जाता है। सोर्स लकड़ी, गोबर, जो गोबर के कंडे होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट के गांव में क्या होता है कि खेती होने के बाद बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट डेवलपमेंट होता है, वो लोग जलाने के लिए या आप बोलते हैं ठंडियों में आग तापने के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस दे उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, दे वो कम्युनिटी मार्केट में उसका कोई ये नहीं लगता कि हाँ भाई ये इसका कोई प्राइस देना है, आपको ख़रीदना है। बट अभी ये चीज़ें क्या है आ रही हैं, जैसे कि हमारा बात करते हैं गैस प्लांट जो हैं, बायो प्लांट्स हैं, वो इन चीज़ों को ख़रीद करके अपना पावर जनरेट करते हैं। तो कॉस्ट में धीरे धीरे आ रहा है, बट अभी हमारे लिए ये इजीली अवेलेबल होता है, बट उसको हम अभी नॉन कमर्शियल एनर्जी में क्लासीफाइड करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का हम पहले ही बात कर चुके हैं। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स दैट आर एसेंशियल और इनएग्जॉस्टेबल है, जैसा कि हम वो ख़त्म नहीं होगा। कैन बी हार्नेस्ड विदाउट रिलीजिंग हार्मफुल पोल्यूटेंट। एग्जाम्पल विंड पावर, सोलर पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ग्रोथ, रिप्लेस्ड और यूज्ड इन अ स्केल दैट आर इन सस्टेन कंडीशन। हम फिर से यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसको बनाने में जो होता है, हमको कोल बनाने में बहुत सारे कई हज़ारों साल लगते हैं, हमको क्रूड ऑयल बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो वो हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर नहीं है कि हम मिलियंस ऑफ ईयर बनाएंगे फिर हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये एग्जॉस्टेबल है। कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट इन द फिक्स्ड अमाउंट कंज्यूम्ड मच फास्टर देन द नेचर कैन बी क्रिएटेड। हम बहुत जल्दी यूज़ करते हैं, यूज़ करने में हमको मिनट्स नहीं लगते हैं, एक बार तैयार हो गया। आप बोल सकते हैं कि हाँ, एक क्रूड ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट किया और हमारे पास आने में मुश्किल से आपको एक या डेढ़ या 2 महीने लगेंगे फाइनल में। बट उसको बनने में, क्रूड ऑयल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो वो एक बात सीधा बात है कि अगर हम एक जार में कुछ भरा हुआ है और उसमें से हम 2-2 चावल में निकाल रहे हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू परफॉर्म, these resources will deplete with time। एग्जाम्पल कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज, यूरेनियम कोर, जैसे इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में तो रिन्यूएबल एनर्जी, इसको ये डायग्राम भी आपको बनाना है, नॉर्मली कुछ नहीं करना है, अगर इतना स्पेसिफिक नहीं बनाना है, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में केवल बीच में फायर लिख दीजिए, फायर। देन उसके बाद जो है सोलर एनर्जी हुआ, बायोगैस हुआ, विंड एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, जियोथर्मल हुआ, हाइड्रो पावर हुआ। नॉन रिन्यूएबल में ऐसे सेम फ्यूल बनाना है, फ्यूल और कोल, नेचुरल गैस। ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है डिफरेंस करने में। डायग्राम बनाने से आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। केवल ऐसा नहीं कि हाँ मतलब हमने डिफरेंस लिख दिया तो हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी हमको समझ में आ गया तो हम आराम से इसको डायग्राम को बना सकते हैं। केवल ऐसा एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाना है, बस बीच में एक फ्यूल लिख दीजिए। फ्यूल का हमको कोल से कहाँ मिलता है, नेचुरल गैस से मिलता है, न्यूक्लियर से मिलता है, फॉसिल फ्यूल से मिलता है। वैसे इसमें विंड से, सोलर से, बायोगैस से, हाइड्रो पावर से और जियोथर्मल से। तो हम इसको ये सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।